चलो अगला टाइटल है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामेट्रिक। अच्छा सर्कल कौन बोलेगा? सर्कल की हाँ x equals बहुत r इजी cos है theta ये। और y equals r sin theta। क्या बात है, मजा आ गया। टांगे बड़े अच्छे। यस सर। बोलो भाई। फर्स्ट अगर मैं ले लूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स को अपन लेंगे हमेशा और हमेशा 80। क्या बन जाता बात 80 स्क्वायर। अगर मैंने एक्स को 80 स्क्वायर लिया तो वाई क्या आ जाएगा मेरा? 2a का होल स्क्वायर 2t आ जाएगा 280। यस सर, यस सर, तो यस मेरे सर। पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 80 स्क्वायर का 280। यहाँ तक कोई दर्द? नो 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 नो। रट लो रट लो रट लो। अच्छा कल को अगर तुम्हारे पास ये वाला पैराबोला आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तब क्या करोगे? रिवर्स कर दो इसका, तब x बन जाएगा कितना 280 और y बन जाएगा 80 स्क्वायर। बात तो एक ही है ना? अरे 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 ध्यान दो क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई पैराबोला पहला वाला केस, ये पैराबोला बनेगा पहला वाले केस में? हाँ अगर मेरे को कोई अब अभी तक अपन क्या मानते थे, कोई पॉइंट मानना होता तो अपन को x, y मानते थे, हाँ। लेकिन आज से अपन क्या मानेंगे? 80 स्क्वायर 280। 80 स्क्वायर का 280। अच्छा मेरे को एक बात हो, अगर तुम 80 स्क्वायर नाम दे रहे हो, इसका वर्टेक्स कितना होता है? वर्टेक्स 0,0। हाँ। ये डिस्टेंस कितनी बोल रहे हो तुम? ये तो 2 है ना। 280। क्यों? हाँ हाँ सही है। अरे क्या ये लेटेस्ट रेक्टम थोड़ी ना है। हाँ हाँ सही है। ये क्या फोकस है? फोकस से जो पास होगा वो होगा ना 2a। ये तो फोकस से नहीं पास हो हाँ रहा है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? 80 स्क्वायर। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ सर आ तो गई। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 80 स्क्वायर। क्लियर है? हाँ या अच्छा ये डिस्टेंस अगर फोकस होगा तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? a होती है ना, अगर फोकस है तो। यहाँ तक कोई दर्द? हाँ। अगर नहीं। सिमिलरली ये वाले केस में भी होगा, ये वाला पैराबोला इसका ऐसा बनेगा। हाँ अगर इसमें कोई पॉइंट लेना है तो अपन क्या मानेंगे? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। 280। हाँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 80 स्क्वायर। पक्का? हाँ ये डिस्टेंस 280। क्लियर है? अच्छा कल को अगर तुम्हारे पास इसमें इन दोनों में क्या खास बात थी, इन दोनों में जो वर्टेक्स था वो कितना था? 0 0। अगर वर्टेक्स चेंज हो जाए तब? ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ये केस बन जाए y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4ax माइनस एच, वर्टेक्स बोलो इसका h का के। अब इसका पैराबोला किस फॉर्म का है? फॉर्म बोलो, इस फॉर्म का ही तो है, लेकिन y वर्टेक्स स्क्वायर इसका इक्वल्स ये 4 बन है। गया। इसका हाँ वर्टेक्स ये बन गया, वर्टेक्स h कॉमा के है, यही है ना? और अपन को यस पता है सर। अगर इसका वर्टेक्स a कॉमा के अगर मेरे पास ये होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तब इसके पैरामीट्रिक कितने थे? 80 स्क्वायर कॉमा 280 था। हाँ 80 स्क्वायर था, थी क्या? डिस्टेंस थी, किससे डिस्टेंस डिस्टेंस थी? ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस थी। एक्सिस से। ध्यान से देखो इसकी एक्सिस ही तो थी ये, हाँ 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 सही है। एक्सिस से डिस्टेंस थी 280। हाँ अगर मैं इस पॉइंट को यहां मानूंगा तो कितना मानूंगा बोलो? 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान लेता हूं, चलो मान लिया मैंने। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सी 80 स्क्वायर है? ये वाली 80 स्क्वायर नहीं है। ये मेरे पास टीवी थी, ये मेरे पास 80 स्क्वायर है, ये मेरे पास 280 है, यही है ना? हाँ सर। लेकिन अपन को तो देखना है यहां से, मेरे पास 0,0 तो ये था, तो मेरे पास ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 80 स्क्वायर है और ये h है, h कॉमा के वर्टेक्स है, तो ये h हो गई डिस्टेंस।
अब मेरे को यहाँ क्या देखना पड़ेगा फिर, इसमें इसकी जगह पर ये ना लेके क्या लूंगा मैं, h प्लस ए टी स्क्वायर, यही लूंगा। हाँ सही है सर, सही है। अरे ये h है, ये ए टी स्क्वायर, h प्लस ए टी स्क्वायर होगी। y क्या लूंगा मैं, y मेरे को डिस्टेंस पता है, ये वाली कितनी है, k है, और ये डिस्टेंस कितनी है 280, तो ये कितना आ 280 जाएगा k प्लस 280। k प्लस 280। तो पैरामीट्रिक क्या बन जाएंगे, इस वाले केस में पैरामीटर क्या बने, पैरामीटर h प्लस x क्या बना, h प्लस ए टी 80 स्क्वायर, y स्क्वायर क्या बना k प्लस 280। अगर यहाँ 280 पर y माइनस y प्लस से रिप्रेजेंट हो जाएगा तब तो माइनस माइनस, k अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर है, माइनस। यस हाँ अभी फिलहाल ऐसे रखो, नोट हो गया। सर, ऊपर कर दो बिल्कुल, नहीं नहीं ऊपर कर दो सर, ऊपर। डन। हो गया नोट। हाँ पास से अपन पैरामीटर क्या मानेंगे, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। अगर वर्टेक्स h कॉमा k है तो h प्लस ए टी स्क्वायर h प्लस और हाँ k प्लस 280 है ना। हाँ हाँ ये रट लो एकदम, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। यहाँ 280 इधर अगला टाइटल डालो, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट बोलो। 15 15 था कि 14 था, तीन तो तो मुझे नहीं पता कौन सा था। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अगला टाइटल है कॉर्ड ऑफ पैराबोला, डाल दिया। हो गया नोट डाउन। अब सुनना, इसने क्या बोला है कॉर्ड, मतलब मेरे पास पैराबोला कौन सा है, ये वाला पैराबोला है। ठीक है यार, अगर मेरे पास कोई कॉर्ड है तो ये मेरे पास क्या है, टीवी है। मेरे पास अगर कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड अपन के पास कुछ ऐसी बनती है, यस सर। ये क्या जरूरी है फोकस से पास हो, नहीं। नहीं नहीं। सर। अपन अब इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलो। पॉइंट हाँ, क्या माने इसको, 80 कम, 80 कम 280, इस पॉइंट को क्या बोले, 80 कम माइनस 80। अब सुनना, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए हैं तो अब क्या करूंगा, 81 स्क्वायर कॉमा 281, यहाँ पे 82 स्क्वायर कॉमा 282। अरे जरा मन की आंखों से देखो, ये 81 स्क्वायर दोनों में सेम नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है जो सेम कर दिया और अपोजिट कर दिया निगेटिव साइन, है ना। अरे अरे नहीं हाँ पकड़ सर। में आया? अगर ऐसा आ गए होता तब सर, तो आ गए। तुम्हारी बात सही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, ये बात हाँ है ना। क्लियर है ये बात, देखो फॉर्म तो सेम ही है, फॉर्म तो नहीं चेंज हुई। यस यस। तो बोलो भाई इसकी इक्वेशन, मेरे को 2 पॉइंट नोन है, 2 पॉइंट नोन है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आएगी, y माइनस y1, तो 281। इसको मैं y2 माइनस y1 करूंगा तो 282 माइनस 281 आएगा, अपॉन में 82 स्क्वायर माइनस का 81 स्क्वायर आएगा, ऊपर से नीचे से एक कॉमन होकर कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा t2 माइनस t1, नीचे बनेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, नीचे t2 माइनस t1 इंटू में t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 कैंसिल आउट, ऊपर नीचे क्या बचेगा, 2 अपॉन में t1 प्लस t2, ये बचेगा। बस ये। और यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 81 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई। बात पकड़ में आए कि नहीं आए, सर, कैन यू रिपीट इट सर? अरे 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 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ही तो निकालनी थी, तो y माइनस वाई वन इक्वल में y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, किस कोई 2 लाइन से हाँ पास हाँ, होने वाली, तो वही तो किया है, गॉट इट y गॉट इट। माइनस वाई वन किया,
x माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 करोगे 2a2 माइनस 281 आएगा ऊपर। हाँ गॉट इट सर। नीचे क्या आएगा 82 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर, ऊपर से नीचे ए कैंसिल आउट, टी2 माइनस टी1 ऊपर होता है, टी2 स्क्वायर माइनस टी1 इसको नीचे बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, टी2 माइनस टी1 इनटू में टी2 प्लस टी1, टी2 माइनस टी1 कैंसिल आउट ऊपर नीचे, तो 2 अपॉन टी1 प्लस टी2 बचा। ओके सर ओके। अभी भी बाउंस मार गया क्या? नहीं देख के नहीं बताओ नहीं। स्लोप कितनी होगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड कितनी होगी? 2/T2 T1 प्लस T2। क्या होगी? 2/T1 प्लस T2। लिखते जा रहे हो ये पॉइंट? हाँ हाँ अच्छा, अगर कल को तुमसे कोई बोले इसका वर्टेक्स इतना 0,0 ही तो है, हाँ सर। ये मेरे पास अगर ये पॉइंट P मान लूं, ये पॉइंट Q मान लूं, तो OP की स्लोप कौन बोलेगा? पी की स्लोप ए तो परपेंडिकुलर है ना। नहीं नहीं, -2 स्लोप बोलो, माइनस। स्लोप बोलो डायरेक्ट। ये ये Q सर का ओ पास कहाँ ये है? पॉइंट होता है, सर ये P ओ पॉइंट कहाँ है? होता है। सर ओ कहाँ हाँ, पे है? ओ तो ये है ना, ये है ओ। अच्छा तो बोलो, सुल्फी बोलो। माइनस T1 प्लस T2/2। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होती है स्लोप। सर ये तो परपेंडिकुलर है ना ओपी। कहाँ परपेंडिकुलर है? किसने कहा परपेंडिकुलर है? अरे कौन कह रहा है परपेंडिकुलर? सर देखने में ऐसे लग रहा है। अरे देखने में लग रहा है वैसे तो। अरे भाई, ये सर परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं, जरूरी थोड़ा ना परपेंडिकुलर हो। कैसे बोल पा रहे हो परपेंडिकुलर? देखने में लग रहा है तो बोल दोगे क्या? अरे अगर मैं ऐसे कर दूं, चलो ये लो, अब तो क्या, तो और ही दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा अब तो। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 नहीं है एंगल, ये एंगल जरूरी थोड़ा ना 90 हो। आ है ओके। ना? हाँ मेरे को ओ पॉइंट, अच्छा वो सर्कल में बोल पाते थे अपन, है ना? वो सर्कल था, वो सर्कल नहीं है, ये पैराबोला है ना? हाँ वहां से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब सुनो, ओपी की स्लोप कैसे निकालोगे? दो पॉइंट पता है, y2 माइनस अपन x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 2a t2 अपॉन में a t2 स्क्वायर, ए कैंसिल आउट, t2 कैंसिल आउट, 2 अपॉन में t2 आ गया। हाँ। अच्छा, स्लोप ऑफ ओ क्यू कौन बोलेगा? ओके सेम ही। इट्स y2 माइनस y1। बस 2 अपॉन में t1 आ जाएगा। अब हाँ। यहां तक कोई दर्द? सर कोई एसमिच भी, कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ सर बोलो। ये बोल रहा है 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगा ना। 10 मिनट में किसने अस्मित कहा? बोल रहा है अस्मित। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, छोड़ देंगे चलो 10 मिनट। अब सुनना, अगर मेरी यही कॉर्ड, सुनना ध्यान से, अगर मेरी यही कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाए, क्या मैंने बोला? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड बन जाए, ध्यान से सुनना। अगर मेरी यही, अच्छा मेरे को अगर ये पॉइंट मानना हो तो क्या पॉइंट मानूंगा मैं? इस पॉइंट को क्या मानूंगा बोलो? इस यस वाले में पॉइंट y0 क्या यस। चीज है? जी y0 क्या जी। चीज है? यस। हाँ ये कमा हाँ, जीरो। 1,0 ये क्यों कमा बोल रहे जीरो। हो? फोकस है क्या ये? अरे नहीं फोकस नहीं। है? फोकस तो नहीं है? हाँ है फोकस तो नहीं है ना? हाँ सर। हाँ, तो कोई पॉइंट दूसरा होगा ना, c,0 ले लूं मैं। ओके सर। क्लियर है? अब क्लियर है? हाँ। पक्की बात? यस सर। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाए धोखे से बन जाए, तो ये पॉइंट फिर a,0 हो जाएगा c,0 की जगह पे। हाँ। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अगर मेरा ये पॉइंट फोकल कॉर्ड बन जाए, तो मेरे पास ये पॉइंट c,0 a,0 बन जाएगा। और अपन को इसकी इक्वेशन पता है, ये है कि इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। यस और सर। C, अगर मेरा ये फोकल कॉर्ड हो गया, अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
अगर मेरी कॉर्ड, इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, तो C,0 जो है वो इक्वल हो जाएगा A,0 के, और ये A,0 सेटिस्फाई करेगा इसको। इसका मतलब x इक्वल टू ए और y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x इक्वल टू ए डालूंगा, y की वैल्यू 0 डालूंगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 2a t1 इक्वल टू में 2 अपॉन में t1 प्लस t2 बचेगा, इनटू में कितना आएगा? a माइनस का a t1 स्क्वायर आएगा। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यहाँ से a से a दोनों तरफ कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचा? माइनस का t1 इंटू में t1 प्लस t2। यहाँ पे कितना बचा? 1 माइनस का t1 स्क्वायर, यही बचा। यहाँ कितना बचा? माइनस का t1 स्क्वायर माइनस का t1 t2 इक्वल टू 1 माइनस का t1 स्क्वायर बचा। t1 स्क्वायर कट गया, तो t1 t2 इक्वल टू -1 बचा। ये रामबाण फॉर्मूला है। अगर मेरी कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाती है तो t1 t2 -1 के इक्वल होता है। बात पकड़ में आई? यस सर। क्या बात पकड़ में आई? अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाए तो मेरे T1 T2 में एक रिलेशन आता है। T1 T2 है क्या? पैरामीटर ऊपर नीचे वाले। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाले केस आ जाए, ये मेरे पास कोई फोकस से पास होने वाली कोई कोऑर्डिनेट आ जाए, फोकल कॉर्ड आ जाए, तो अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूं a t² 2at, तो इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा? T1 T2 इक्वल टू -1 है, तो T1 को रिप्लेस कर दूंगा 1/T2 से, तो कितना आ जाएगा? a/T2 स्क्वायर आ जाएगा, और -2a/T आ जाएगा। अरे बोलो यस और नो। यस सर। जब भी अपन को अब फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट मानने होंगे तो अपन क्या मानेंगे? ये मानेंगे। जब भी अपन को फोकल कॉर्ड के लिए वैलिड है ये फोकल कॉर्ड हाँ कोऑर्डिनेट। सर। अगर फोकल कॉर्ड नहीं होगी तब अपन वही मानेंगे, क्या? a t1² 2at, a2t² 2at2। और ये रिजल्ट भी कब वैलिड है? जब कॉर्ड फोकस से पास होती हो। ये देखो ऊपर लिखा बड़ा बड़ा, फोकल कॉर्ड के लिए। क्लियर है? हाँ। आगे यस सर। कोई दर्द है यहाँ पता दर्द। नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है फिर।